हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों को अपने करियर के लिए चुनना चाहिए। जी हां, अगर आप लोगों ने अभी क्लास 12th की है या फिर आप लोग सीए फाउंडेशन में हो या सीएमए फाउंडेशन में हो या सीएसईटी कर रहे हो, तो ये वीडियो को जरूर शुरू से लेकर आखिर तक देखना। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो आपने कोर्स या तो अभी चुनना है उन लोगों के लिए बेटर रहेगा वीडियो, या फिर अगर आप करना चाहते हो ये कोर्स, तो ये कोर्स जो आप कर रहे हो, जो बच्चे कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या ये बेटर कोर्स है कि नहीं, तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो सीए, सीएस या सीएमए, तो आप लोग जानते हैं सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये तीनों ही बहुत ही बेहतरीन कोर्स हैं और कॉमर्स लाइन के आप कह सकते हो, जैसे साइंस में इंजीनियर्स हैं तो कॉमर्स के इंजीनियर्स हैं, सीए, सीएमए एंड सीएस। अब क्या है कि तीनों में फर्क क्या है? तीनों में सबसे बड़ा फर्क तो ये हो जाता है कि इन तीनों के सबसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं। इनके इंस्टीट्यूट का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनका नाम है ICAI, ठीक है। हालांकि इनको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही बोले अभी फिलहाल, ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और एक इंस्टीट्यूट है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये तीन तरह के इंस्टीट्यूट्स, और इन तीनों इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग अलग, देखो एक बात बताता हूं, एमबीए आप हर जगह से कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए कराती हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ ICAI करवाएगा, सीएमए कोर्स सिर्फ ICMA करवाएगा, सीएस सिर्फ ICSI करवाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो सिर्फ देश भर में रिकॉग्निशन नहीं है, पूरी दुनिया भर में इन तीन कोर्सेज का रिकॉग्निशन है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बट कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये देखो, इसके अंदर ना एक बात समझो, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसके पब्लिक इमेज ज्यादा अच्छी है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब पब्लिकली ये फेमस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई ITR भरने के लिए बात करता है या कोई भी आज इनकम टैक्स से रिलेटेड या अकाउंटिंग से रिलेटेड काम आता है, तो कौन सा बंदा क्या याद करता है, किसका नाम याद करता है? सीए का। इस पे कोई डाउट नहीं है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट उस सेंस में बहुत ही बढ़िया कोर्स है जहां पब्लिकली आपको किसी को आपको बताने की जरूरत है, सिर्फ नाम बोलने की जरूरत है कि आप सीए हो, तो वो समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है। फर्क आ जाता है इन दो कोर्सेस में कि सीएमए और सीएस पब्लिकली इतने फेमस नहीं है। उसका रीजन है कि ये लोग कॉर्पोरेट्स में ज्यादा फेमस है। यानी अगर आज आप एक कंपनी में काम करते हो तो वहां पे जो फाइनेंस टीम होगी, वहां के जो डिपार्टमेंट होंगी, वो जानते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करते हैं और कंपनी सेक्रेटरीज क्या करते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है? बाद में बात आ जाती है सब पैसे की। तो बताओ सारे दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बच्चा कहता है कि सर आज चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने कमा लेते हैं, तो भाई साहब देखो, किसी भी डिग्री में, चाहे मैं MBA की बात करूं, कोई भी मैं डिग्री की बात करूं, आज आप कोई भी डिग्री ले लेते हो, आपको एक बात की समझ रखनी है कि डिग्री आपको एक एंट्री पॉइंट देता है जॉब करने के लिए या अगर प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। उसके बाद करियर बनाना आपका काम है। यानी उसके बाद कोई स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। करोड़ों रुपए का पैकेज भी है, लाखों रुपए का पैकेज भी है, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करेगा सब आपके ऊपर। अगर मैं ऑन एन एवरेज आज सीए स्टूडेंट्स की बात करूं, जो लोग सीए फाइनल क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सीए क्वालिफाई करने के बाद आज ऑन एन एवरेज वो 8 से 10 लाख का पैकेज रिसीव कर रहे हैं। जी हां, 8 से 10 लाख का पैकेज मिनिमम एवरेज, मैं कह सकता हूं ये एवरेज सैलरी चल रही है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। सीएमएस की बात करें तो सीएमएस स्टूडेंट्स के लिए एवरेज पैकेज अगर हम बात करें तो ये जा रहा है करीब 6 to 8 लाख, 6 to 8 लाख एवरेज की बात कर रहा हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, पैकेज ज्यादा है, हाईएस्ट पैकेजेस तो बात ही मत करो, हाईएस्ट पैकेज की हम बात ही नहीं कर रहे। एज अ फ्रेशर सीएमएस के पैकेज 6 to 8 लाख है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता रहता है वैसे उसके पैकेजेस बढ़ते रहते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो मैं इनको भी कह सकता हूं कि इनका एवरेज पैकेज भी करीब करीब 7 to 8 लाख रुपीस के आसपास इनका भी पैकेज है। तो ऑन एन एवरेज सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो, 8 लाख का पैकेज तो आप लगा के चलो, 7 से 8 लाख का पैकेज कहीं नहीं जाता बेसिक। जी हां, ये तो हो गया एज अ फ्रेशर। बाकी अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट्स की बात करो दोस्तों, जो कॉलेज कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट जो कि सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट और सीएस इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट्स देते हैं, इसमें
हाईएस्ट प्लेसमेंट्स की हम बात करें तो यहां पर करीब 28 लाख का पैकेज सीए में भी जाता है, सीए में भी 22 लाख तक का पैकेज, अभी रिसेंटली हमने सुना 22 से 24 लाख का पैकेज गया। सीएस के अंदर भी 24 लाख रुपए तक के पैकेजेस गए हैं। तो एज अ फ्रेशर जो इनकी कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं तो उसमें अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, हाईएस्ट पैकेजेस अच्छे खासे गए हुए हैं। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका लाइफ सिक्योर्ड है अगर आप ये डिग्री ले लेते हो। बट अगेन मैंने आपको बताया ना कि हर एक का अपने बच्चे का अपना पोटेंशियल भी होगा। तो जो बच्चा जैसा ग्रो करेगा वैसे ही जैसे पोटेंशियल अपनी पोटेंशियल पे काम करेगा तो वो उसके स्किल्स के बेसिस पे उसकी तनख्वाहें और बढ़ जाएंगी। तो तनख्वाहों की दिक्कत मत करो, सोचो मत इतने के बारे में। अब बात करते हैं सर सीए कोर्स एज अ कोर्स की बात करें और एज अ स्कोप की बात करें तो यहां पर तो देखो जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, यहां पर प्रैक्टिस प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर मैं सीए की बात करूं यहां पर जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, सीएस की बात करूं तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। दोनों ही कोर्सेज में जॉब के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सीए की बात करें तो प्रैक्टिस के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन है, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। जॉब की बात करें तो जॉब तो अच्छी है ही है, सीए को भी रिकॉग्निशन है जॉब के अंदर। यहां पे बात करें तो यहां पर अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं मैं तो इसको नंबर 2 पे देता हूं। प्रैक्टिस है बट देखो पहला आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा मिलेगा। जॉब में यहां पर सेकंड लेवल पर मैं यहां बोलूंगा पहला आपको ज्यादा स्कोप जॉब में दिखेगा, सेकंड स्कोप आपको प्रैक्टिस में दिखेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ सीएस एज वेल। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस आप कर नहीं सकते, प्रैक्टिस समझ गए ना। जैसे डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल सकता है और लोगों की मदद कर सकता है, वैसे ही सीएमएस, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, ये तीनों प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्लिनिक खोल के। हाँ, क्लिनिक टाइप खोल के, ऑफिस खोल के आप लोगों की मदद कर सकते हो। अब लोगों की मदद यानी सोशल सर्विस करते हो। अब आप देखो सोशल सर्विस तो करते ही हो, पब्लिक की मदद करते हैं, चाहे आप टैक्स की मदद में करो, चाहे अकाउंट्स की मदद करो, ये पब्लिक की मदद ही तो है। कंपनी सेक्रेटरी। अब बच्चों का एक और सवाल है, सर इनका कोर डोमेन एरिया क्या है? तो सीए का टैक्स का डोमेन है, अकाउंट्स का डोमेन है, मेन है। सीएमएस की बात करें तो इनके डोमेन मेन होते हैं, अगेन इनका डोमेन होता है मेन तो कॉस्टिंग, और फिर आ गया टैक्स इनका भी डोमेन है, बट पहले डोमेन क्या होता है? कॉस्टिंग। सीएस का टैक्स और अकाउंट्स दोनों ही मेन डोमेन है, ठीक है। ऑडिट तो देखो तीनों को ही करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्टैट ऑडिट दी जाती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तीनों का नाम कंपनीज एक्ट में लिखा है। कंपनीज एक्ट के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को स्टैट्यूटरी ऑडिट दी जाती है, सीएमएस को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट दी जाती है, कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी को सेक्रेटरियल ऑडिट। तो ऑडिटिंग राइट सबको दिए गए। ऑडिट मतलब वेरिफिकेशन। भाई साहब गवर्नमेंट ने तुम्हें कुछ समझा है ना, तभी तो तुम्हें ऑडिटिंग राइट दे रहे हैं। ऑडिटिंग मतलब वेरीफाई करने के लिए काम दे रहे हैं, समझ गए? तो छोटा मोटा काम नहीं करने जा रहे हो आप। अगर आप ये डिग्री ले रहे हो तो एमबीए से कंपेयर मत करना इसको, नो, एमबीए के साथ कंपेयर मत करना, नेवर। अब कोई बच्चा एमबीए करने के बाद वो ये सोचे कि सर क्या बात कर रहे हो, एमबीए वाले को भी तो इतना पैकेज मिल ही जाता है। मैं एक बात बताता हूं, याद रखना, एमबीए हमेशा नाम के पीछे लगता है, ठीक है, ये डिग्री हमेशा नाम के पीछे लगती है। सीए, सीएमए और सीएस नाम के आगे लगते हैं। ये ऐसी डिग्रीज हैं, तो भाई साहब इज्जत बनती है कि नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। आगे बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी और सीएमएस की। तो मैंने सीएमएस का स्कोप बताया। सीएस में इनका मेन डोमेन क्या है? इनका मेन डोमेन है लीगल, यानी लॉज मेन डोमेन है। तो लॉज के ऊपर ज्यादा फोकस है, और वो भी मेजरली कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, ठीक है, जैसे कि जिसमें सेबी के रिलेटेड बातें हो गई, सिक्योरिटीज लिस्टेड कंपनीज के बारे में, ठीक है, तो वो लॉ। कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस वर्क मैनेज करता है, कंपनीज के अंदर कंप्लायंस वर्क। और मजाक नहीं है, ये छोटी मोटी पोजीशन नहीं है कंपनी सेक्रेटरी, ये सीधा कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बैठते हैं सीएस। तो एक और बात बताऊं, कंपनी सेक्रेटरी तो एक पोजीशन भी है, सीए और सीए में कोई पोजीशन नहीं है, ये एक कोर्स है जो पोजीशंस नहीं है, ये आपको कोई ना कोई पोजीशन पे मिलेंगे। जैसे सीएस जनरली कंपनी के सीएफओज होते हैं, क्या होते हैं? सीएफओज। और सीएमएस भी क्या बनते हैं? जनरली कंपनी के सीएफओज।
या फिर ये लोग बन जाते हैं डायरेक्टर फाइनेंस। डायरेक्टर फाइनेंस सीएमएस को कई बार काम दिया जाता है कॉस्ट कंट्रोलर। कॉस्ट कंट्रोलर अगर कॉस्टिंग के अंदर गए तो कॉस्ट कंट्रोलर बहुत बढ़िया काम होता है, वो भी एक कॉस्टिंग के अंदर रोल मिलता है आपको। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जनरली सीएफओज, हाँ फाइनेंस मैनेजर, मतलब पोजीशन स्टार्ट यहीं से होती है, कहां तक जा सकते हो वो लिमिट बता रहा हूं। सीएफओज, डायरेक्टर फाइनेंस, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोलर सीएमएस के लिए। सीएस की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी तो पोजीशन है भाई साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई भी कंपनी के लीगल मैटर इनसे डिस्कस करते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आप सीएस करना चाह रहे हो तो सीएस के साथ एलएलबी करो, डेडली कॉम्बिनेशन। सीए और सीएमए के साथ अगर कुछ करना चाह रहे हो, सीए कर रहे हो या सीएमए, तो आप लोग बीकॉम करो। एडवाइस दूंगा बीकॉम ऑनर्स करना। इसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द कोर्स बीकॉम ऑनर्स का मैच करेगा सीए और सीएमए की पढ़ाई के साथ, ठीक है। और आप चाहते हो कि ओवरबर्डन नहीं होना चाहते हो, बचना चाहते हो ओवरबर्डन से, तो भाई साहब बीकॉम करो, प्रोग्राम ऑनर्स मत करो, टेंशन नहीं लो। अगर आपका फोकस ये है कि डिग्री लेनी है, बीकॉम वगैरह का छोड़ो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके पास ये तीनों कोर्सेज हैं और तीनों कोर्सेज बहुत बेहतरीन है दोस्तों। आपको कोई भी कोर्स करना हो इसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहां पर दिया हुआ है, आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप पे कर सकते हो, टेलीग्राम पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। तो सीएस, सीएमएस, सीएस के बारे में, कोई भी करियर ऑप्शन के बारे में आगे आप जानना चाहते हो तो आप बात कर सकते हो। मैं एक बार और चीज बता दूं, सीए के लिए एक वेबसाइट है दोस्तों आईसीएआई की, मैं वो आपको दिखा देता हूं। ये देखो ICAI.org। अगर आप सीए में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो ICAI.org इस वेबसाइट पे जाओ और आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। मेरी बात समझ में आ गई? फाउंडेशन कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, जिसमें भी आपको करवानी है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चा सीएमए इंस्टीट्यूट के लिए बोल रहा है कि सर सीएमए कोर्स के लिए, तो ICMAI.in ये इनकी वेबसाइट है। यहां पर आपको स्टूडेंट सेक्शन में आप लोग जाके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोर्स के बारे में आपको कुछ जानना है तो आप यहां पे कोर्स के बारे में जान सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? और आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। सीएमए के बारे में तो ऐसा कर सकते हैं। और सीएस के कोर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, किसके के बारे में? सीएस। तो सीएस के लिए वेबसाइट है ICSI.edu। ICSI.edu ये वेबसाइट है। इनके स्टूडेंट सेक्शन में जाके आपको इनके कोर्स के बारे में सारा पता चल जाएगा। एनरोलमेंट प्रोसेस आपको दिया ही हुआ है, यहां पर आप एनरोलमेंट कर सकते हो अगर आप सीएस अप्लाई करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हो गए, आप लोगों के लिए काम आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने करियर चुनना है वो आप इसके बेसिस पर चुन सकते हो। एक और बात बता दूं, एक और कंफ्यूजन है कि अगर तीनों में से कौन से चुनने हैं, तो आप इस चीज को भी एनालाइज करना। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर जाना चाहते हो, प्रैक्टिकल, तो सीए या सीएमए करो। प्रैक्टिकल मतलब अकाउंट्स, टैक्स, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं वो अकाउंट सीए और सीएमए में है। अगर थ्योरी आपको कंफर्टेबल है, आपको याद करना आसान लगता है, तो लीगल स्टडीज में जाओ, कंपनी सेक्रेटरी बेस्ट है आपके लिए। इसमें प्रैक्टिकल चीजें कम है, क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल वाले नहीं आते हैं। प्रैक्टिकल समझ गए ना, जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला काम करना होता है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाला काम, वो काम सीएस में कम होगा। तो अगर आप इस कंपैरिजन में भी जाओ तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। तो अगर थ्योरी आपकी अच्छी है तो सीएस करो, प्रैक्टिकल्स अच्छे हैं तो सीए या सीएमए करो। ये एक लास्ट एडवाइस है इसके अंदर, जो आप मेरे साथ इसके अंदर आप सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, ठीक है। कोर्स तीनों ही अच्छे हैं, तीनों में अच्छे पैकेजेस हैं, मतलब स्काई इज द लिमिट। मैंने आपको जैसे बताया तो 80-80 लाख, 1-1 करोड़ के पैकेजेस भी हैं दोस्तों, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों में से कोई भी कोर्स चुनो और मेरे से आप तीनों कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो मेरे फोन नंबर पर। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।